12 नवंबर 2023 एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल अचानक से कोलैप्स हो गया, जिस वजह से अंदर में फंस गए 40 लोग। आइए जानते हैं इस टनल के बारे में और यहाँ पर लोग कैसे फंसे वो भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास हैं, तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए ताकि मैं ये बोल सकूं कि नेक्स्ट टारगेट हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर से करिएगा। तो ये बात है उत्तरकाशी की, जो कि उत्तराखंड स्टेट में आता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चालू है जिसका नाम है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से होगा ये कि चार धाम की यात्रा हम आराम से कर पाएंगे। कौन से चार धाम? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इस टनल को बनाया जा रहा है सिक्यारा से डंडल गांव तक। जब ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो उत्तरकाशी से यमुनोत्री का डिस्टेंस 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। इस टनल का लोकेशन है गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे में और इस टनल का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 853 करोड़। बहुत बात हो गया इस टनल के बारे में। अब जानते हैं कि यहाँ लोग फंसे कैसे। 12 नवंबर संडे की सुबह 5:30 में एक लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से ये टनल भी कोलैप्स हो गया और उसके बीच फंसे 40 वर्कर्स। अब इन 40 वर्कर्स के बारे में बताऊं तो सब कोई अलग अलग स्टेट से आए थे, जिस वजह से हर एक स्टेट की गवर्नमेंट इस कोलैप्स से परेशान है और इस पर ध्यान भी दे रही है। 5 उड़ीसा से थे, 15 झारखंड से थे, 8 उत्तर प्रदेश से थे, 4 बिहार से थे, 3 वेस्ट बंगाल से ही थे, 2 उत्तराखंड से थे और 2 आसाम से थे और 1 हिमाचल प्रदेश से था। टोटल हुए 40। अब अगर इस टनल को हम लोग अच्छे समझे तो इस टनल को 2 साइड से खोदा जा रहा था, एक सिक्यारा साइड से भी और एक डंडल गांव साइड से भी। सिक्यारा से टोटल 2340 मीटर्स तक खोदा गया था और डंडल गांव से 441 मीटर्स तक। तो जो लैंडस्लाइड की वजह से टनल कोलैप्स हुआ वो सिक्यारा साइड हुआ और जो टोटल डिब्रीज मतलब कि जो मलबा पत्थर जो भी थे जो वहां पे जमा हुए उस टनल के अंदर कोलैप्स होने के बाद वो टोटल थे 80 मीटर्स के, जिसमें से 20 मीटर डिब्रीज को हटाया जा चुका है और 60 मीटर डिब्रीज को हटाना बाकी है और वो चल रहा है। और टनल के अंदर ऑक्सीजन 4 से 5 दिनों के लिए सफिशिएंट है। और अच्छी बात तो ये है कि अंदर जो 40 लोग फंसे हैं उन सब से कांटेक्ट हो चुका है और 40 के 40 एकदम सेफ हैं। अब 20 मीटर डिब्रीज को वहां जो पहले से ड्रिलिंग मशीन थे उनके द्वारा हटाया जा चुका है, पर ज्यादा डिब्रीज हटाना भी या ज्यादा मलबा हटाना भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज है। लाइक अगर हम ज्यादा स्पीड में उस जगह के मलबे को हटाते हैं तो हो सकता है कि टनल अंदर साइड से जहाँ पर वो वर्कर्स फंसे हैं वो जगह भी कोलैप्स हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आम बात है और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आते जाते रहते हैं। तो इन सबको अगर साइड करें तो ये सवाल आता है कि उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए। तो आप लोगों को ये बात बता दूं कि उन 40 वर्कर्स को निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसका नाम है ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में होता यह है कि ये एक मशीन है जिसका नाम है ऑगर मशीन। इसमें एक हेलिकल स्क्रू ब्लेड लगा होता है जिसे ऑगर कहते हैं और ये ब्लेड रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़ा होता है जो होल्ड करता है सेफली ऐसे जगहों पर। प्लस इससे 900 mm के वाइड माइल्ड स्टील पाइप्स जुड़े होते हैं ताकि जहाँ जहाँ पर ये होल्ड करता जाए वहाँ पर टनल बनता जाए। फिलहाल के लिए इस मशीन के बारे में इतना ही समझ लो काफ़ी है। इस ट्रेंचलेस मशीन को दिल्ली से लाया गया है बाय हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है। तो इससे एक बात तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स भी इस टनल में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रही है और इसे दिल्ली से चिन्याली सौर हेलीपैड में लाया गया। उसके बाद बाय रोड इसे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया। बोला गया है कि अगर ये ऑगर ड्रिलर मशीन जो कि 24 टन का है वो अगर अपने फुल पोटेंशियल से काम करे तो ये टनल को 5 mm पर आवर की स्पीड में काट सकता है, मतलब कि ड्रिल कर सकता है। इस टनल और इस टनल के ऊपर खड़े पहाड़ जहां पर कभी भी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं उसको ध्यान में रखकर मदद लिया गया है नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से। 60 मीटर डिब्रीज में होल्ड करने के बाद ही 800 mm या 900 mm के पाइप्स को वहां बिछाया जा सकता है ताकि वर्कर्स क्रॉल करते हुए मतलब कि रेंगते हुए उस सुरंग से बाहर आ सकें, उस पाइप के थ्रू बाहर आ सकें। वैसे इस पूरे इंसिडेंट पर कुछ एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट ने सवाल उठाया है यहाँ के जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल सर्वेस पर। अगर आपको भी जानने में इंटरेस्ट है कि यहाँ पर रोड बनाना चाहिए या नहीं चाहिए या फिर यहाँ पर टनल बनाना चाहिए या नहीं चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि जितने भी वर्कर्स हैं वो सब के सब सेफ हैं अभी के डेट तक, क्योंकि ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, फूड आइटम्स एंड वाटर को वहाँ पे सफिशिएंटली प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू अ पाइप। और सारे वर्कर्स के मेंटल हेल्थ को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि वो सब के सब सेफ रहें। दोस्तों यही था पूरा एक्सप्लेनेशन बाबा की तरफ से आपके लिए। तो आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, 500 सब्सक्राइबर्स करा दो भाई लोग, कितना इंतजार करवाओगे और। जय हिंद, जय भारत।